हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएस इंस्पिरेशन में। बच्चों, हम आज की क्लास में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों, आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बच्चों, इस टॉपिक से कुछ न कुछ आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों, टॉपिक में आपको हम पहले बनाने की विधि बताने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है बच्चों। तो बच्चों, सूत्र होता है KMnO4। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इसके बनाने की विधि क्या होती है बच्चों। मैंगनीज डाइऑक्साइड की वायु की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है, जिसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MnO2 होता है। तो बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH होता है। तो बच्चों, जब इनकी क्रिया कराएंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड की वायु की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बच्चों बनेगा पोटेशियम मैग्नेट। फिर बच्चों, इसमें CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे, तो बच्चों बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इसके बनाने की रासायनिक समीकरण क्या होती है। MnO2 बच्चों इसमें होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। K2MnO4 का इसमें बच्चों होता है पोटेशियम मैग्नेट होता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड में जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वायु की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो बच्चों बनता है पोटेशियम मैग्नेट बनता है। क्या बनता है बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। फिर बच्चों, इस पोटेशियम मैग्नेट में हम CO2 गैस जब प्रवाहित कर देंगे बच्चों, तो यहाँ बच्चों बन जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। और बच्चों, इसमें से मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट बच्चों इसमें से निकल जाएगा। तो बच्चों, यहाँ देखो, इसमें हमने इसके 2 अणु लिए हुए हैं, फिर इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु मिला करके बच्चों यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट के 2 अणु बन गए हैं। फिर बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट के 3 अणु में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट के 2 अणु बन जाते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये मैंगनीज डाइऑक्साइड पोटेशियम कार्बोनेट निकलता है। अब बच्चों देखो, यहाँ पे इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। बच्चों, इसका पहला भौतिक गुण होता है यह बैंगनी रंग का होता है। कैसा बच्चों होता है, बैंगनी रंग का होता है। कलर बच्चों इसका बैंगनी होता है। ये फर्स्ट पॉइंट बच्चों हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बच्चों इसका होगा, यह जल में विलेय होता है। कैसा होता है बच्चों, ये जल में घुल जाता है ना। तीसरा बच्चों इसमें पॉइंट होगा, यह क्रिस्टलीय ठोस होता है। कैसा बच्चों होता है ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, मतलब इसके कण शक्कर के जैसे होते हैं क्रिस्टल के रूप में। उसके बच्चों, इसे जल में मिलाने पर, जल में मिलाने पर, इसे जल में मिलाने पर इसका जलीय विलयन, क्या बच्चों, इसका जलीय विलयन बैंगनी रंग का हो जाता है। बैंगनी रंग का हो जाता है। तो बच्चों, आप लोग पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों, मैं अब आपको पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुणों के बारे में बताने वाला हूँ। बच्चों, जो पहला पॉइंट है ऑक्सीकारक गुण होता है, ये बच्चों बड़ा ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन में आपको रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग मेरे साथ में। मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर देखो, इसकी ऑक्सीकारक गुण के बारे में देखो बच्चों। यहाँ देखो, मैंने पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है। बच्चों, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया
सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें से मैग्नीज सल्फेट बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है, वाटर निकलता है बच्चों, नवजात ऑक्सीजन के इसमें 5 अणु निकलते हैं। कितने अणु बच्चों निकलते हैं इसमें से हैं, नवजात ऑक्सीजन के बच्चों इसमें से 5 अणु निकलते हैं। अब बच्चों में आपको हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर में परिवर्तन आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड से आप सल्फर कैसे इसमें से बनाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी मैं आपको बच्चों बताऊंगा ऑक्सीकारक गुण के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेंगे 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। जब बच्चों इनके बीच क्रिया होगी तो बच्चों यहाँ पर मैग्नीज सल्फेट के 2 अणु निकलेंगे, पोटेशियम सल्फेट निकलेगा बच्चों, और बच्चों इसमें से जल के 3 अणु निकलेंगे बच्चों, इसमें से नवजात ऑक्सीजन के 5 अणु निकल जाएंगे। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इस H2S को यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, फिर बच्चों इसमें हम इसकी क्रिया कराएंगे इस नवजात ऑक्सीजन के साथ में। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसमें से बच्चों H2O वाटर के रूप में निकल जाएगा बच्चों, उसके बाद इसमें से सल्फर अलग हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बच्चों देखो इस ऊपर वाली रिएक्शन में नवजात ऑक्सीजन बच्चों इसमें कितने 5 हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर ये रिएक्शन बन जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर देखो पोटेशियम परमैंगनेट के जो 2 अणु हैं इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने अणु हैं 3, तो 3H2SO4 लिख देंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अच्छा एक चीज देखो, और यहाँ पर देखो बच्चों 5 से अगर इसमें गुणा करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड में तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 5H2S, मतलब 5 अणु निकलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड के। बच्चों यहाँ पर देखो अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पर भी 5 है तो बच्चों ये इसमें ऐसे कट जाता है। उसके बाद बच्चों ये रिएक्शन कुछ ऐसे होने वाली है, यहाँ मैग्नीज सल्फेट के जो 2 अणु हैं इनको हम ऐसे करके लिख देंगे, फिर बच्चों यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट K2SO4। उसके बाद बच्चों देखो 5 को अगर H2O से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 H2O हो जाएंगे, 5 H2O बच्चों ये 3 H2O कितने हो जाएंगे 8 H2O हो जाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पर सल्फर के 5 अणु निकल जाएंगे, ये बच्चों इसमें सल्फर है, सल्फर के बच्चों इसमें कितने अणु निकले हैं 5 अणु निकले हुए हैं। और बच्चों ये क्या है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बताओ यार आप लोगों को इसमें कहाँ पर कोई रिएक्शन रखनी पड़ी, कुछ तो इसमें पॉइंट आपको नहीं रखना पड़ा ना, सब आप लोगों ने इसमें समझ लिया होगा। तो बच्चों आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बच्चों है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तन। बच्चों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड से आप सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इस वाली रिएक्शन को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीकरण नोट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहे हैं वो भी लिख लोगे। इतनी बार लिखोगे तो आपको ये तो रिएक्शन ऐसे ही समझ में आ गई होगी इसमें क्या क्या बन रहा है। अब बच्चों देखो क्या करते हैं, इस सल्फर डाइऑक्साइड को यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, इसमें हम वाटर मिलाएंगे, वाटर वाटर मिला करके बच्चों इसमें हम इसकी क्रिया हम नवजात ऑक्सीजन के साथ करा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये H2 ये S, बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन कितने काउंट कर लो 2, एक ये 3 एक ये 4, ये बच्चों इसमें क्या बन गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बच्चों देखो इसमें क्या करने वाले हैं आगे रिएक्शन में, यहाँ पर बच्चों देखो ऊपर वाली रिएक्शन में नवजात ऑक्सीजन के कितने अणु आपको नजर आ रहे हैं 5, तो बच्चों इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो पोटेशियम परमैंगनेट इसको लिख देंगे इसे हम। उसके बाद बच्चों यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के कितने अणु हैं, वैसे एक है 5 से गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएंगे ना 5SO2। फिर बच्चों यहाँ पर देखो सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने 3, लेकिन बच्चों ज्यादा इस साइड में पढ़ रहे हैं तो इसको हम इस साइड में लिखेंगे।
5 को अगर H2O से गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पे 5 H2O हो जाएंगे, 5 H2O इस साइड में पड़े, 3 H2O इस साइड में पड़े, तो 5 में से 3 जाएंगे बच्चों, 2 बचेंगे ना, तो हम 2 को इस साइड में लिखेंगे क्योंकि बच्चों इधर ज़्यादा पड़ रहे हैं, यहाँ ले देंगे 2H2O। फिर बच्चों यहाँ से नवजात ऑक्सीजन ये वाले कट जाएंगे क्योंकि बच्चों इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये मैग्नेस सल्फेट, इसको ऐसे करके हम लिख देंगे। फिर ये K2SO4 पोटेशियम सल्फेट होता है, उसको भी लिख देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर देखो 5 को अगर H2O से गुणा, H2SO4 के साथ गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 5 H2SO4 हो जाएंगे। 5 H2SO4 में से 3 घटा देंगे तो बच्चों यहाँ पर 2 H2SO4 बच जाएंगे। उसके बाद बच्चों ये रिएक्शन आपकी पूरी हो गई है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली भी रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकारक गुण की। यहाँ बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है फेरस सल्फेट से हमको बनाना है फेरिक सल्फेट। बच्चों आप लोग फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। FeSO4 बच्चों होता है फेरस सल्फेट का, Fe2SO4 का होल थ्राइज बच्चों होता है फेरिक सल्फेट का होता है। तो बच्चों हमको फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में परिवर्तन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों पहले इस रिएक्शन को लिख लेंगे, 2KMnO4 प्लस 3H2 SO4। तो बच्चों यहां पर मैग्नेस सल्फेट के 2 अणु बन जाएंगे। उसके बाद बच्चों पोटेशियम सल्फेट, फिर से बच्चों इनको हम लिख देंगे पूरा ऐसे करके। ऑक्सीकारक गुण में जितनी रिएक्शन कराएंगे सब में ये रिएक्शन लिखी जाएगी। उसके बाद बच्चों यहां पर देखो, बच्चों यहां पर फेरस सल्फेट के 2 अणु लिख लेंगे। फिर बच्चों इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके इसमें हम इसकी क्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ करा देंगे तो बच्चों बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर देखो Fe कितने 2 हैं तो इसको लिख देंगे हम Fe2। समझिएगा मेरे साथ में, यहाँ पर देखो SO4 कितने 2 हैं, एक ये कितने बच्चों हो गए 3, तो इसको बच्चों हम ऐसे करके लिख देंगे। ये बच्चों बन गया फेरिक सल्फेट। क्या बन गया बच्चों? फेरिक सल्फेट। अब बच्चों यहाँ पर देखो बचा क्या है, ये H2 बचा है, ये O बचा है, मतलब बच्चों इसमें से वाटर निकल जाएगा। अब बच्चों इसके मल्टीप्लाई करेंगे नवजात ऑक्सीजन के 5 अणुओं के साथ। ऐसा करने पर देखो बच्चों ये रिएक्शन आपकी होने वाली है, इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर ये पोटेशियम परमैंगनेट नोट कर लेंगे। अब बच्चों यहां पर देखो अगर 5 से सल्फ्यूरिक अम्ल को गुणा करेंगे तो 5 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु हो जाएंगे, और ये 3 ये भी तो है, 5 3 कितने बच्चों हो गए 8। उसके बाद बच्चों यहां पर 2 पंची कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे फेरस सल्फेट के अणु। यार आप लोग फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा, बिना फॉर्मूले से आपका काम नहीं होने वाला है। बच्चों यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 5 से गुणा करेंगे 5 5 5 ये कट जाएंगे। उसके बाद बच्चों ये रिएक्शन आपकी आगे होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो MnSO4 ऐसे नोट कर लेंगे, ये पोटेशियम सल्फेट ये भी बच्चों लिख देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो फेरिक सल्फेट का एक अणु अगर 5 से गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पे 5 फेरिक सल्फेट के अणु हो जाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पे जगह की शॉर्टेज है, आप लोग इसके आगे मैं नीचे नोट कर रहा हूँ, आप लोग आगे लिखिएगा। 5 को H2O से करोगे 5 H2O बच्चों, इधर 3 ये भी तो है, तो 5 3 कितने हो गए बच्चों 8 H2O, मतलब जल के 8 अणु निकल गए। तो बच्चों यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, फेरस सल्फेट होता है, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, ये मैग्नेस सल्फेट होता है, पोटेशियम सल्फेट है, ये बच्चों है फेरिक सल्फेट। Fe2SO4 का होल थ्राइज बच्चों क्या होता है, फेरिक सल्फेट होता है, फेरिक सल्फेट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सोडियम नाइट्राइट से हमको सोडियम नाइट्रेट बनाना है। तो बच्चों सोडियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, NaNO2 होता है, और सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है, NaNO3 होता है। तो बच्चों ये वाली रिएक्शन हम फिर से लिख लेंगे, क्योंकि हम तो ऑक्सीकारक गुण के द्वारा आपको बता रहे हैं ना, ऐसे करके बच्चों हम लिख लेंगे। यहां पर बच्चों मैग्नेस सल्फेट के 2 अणु निकल जाएंगे, पोटेशियम सल्फेट, इतनी बार आप लोग लिख लोगे तो आपको रिएक्शन ऐसे ही रट जाएगी। अब बच्चों यहां पर
ये सोडियम नाइट्राइट लिख लेंगे। फिर बच्चों इसकी क्रिया हम नवजात ऑक्सीजन के साथ करा देंगे। तो बच्चों यहां पर देखो ये Na ये N, ओ कितने हो गए, 2 और 1 कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए ना। तो अब आप लोग इसको ऐसे नोट कर लोगे। यहां पर देखो बच्चों नवजात ऑक्सीजन के कितने अणु, 5 है ना। लेकिन यहां पर देखिए, तो एक काम कर लो, फिर से 5 से गुणा करोगे। हमने आपको इसमें जितनी भी रिएक्शन बताई होगी उसमें हमने आपको 5 से गुणा जरूर करवाया होगा। तो देखो बच्चों यहां पर 5 अगर इसमें गुणा करेंगे तो 5 नवजात ऑक्सीजन से कट जाएंगे। लेकिन बच्चों आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, जितनी ज्यादा इसमें प्रैक्टिस कर लोगे उतने इसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। तो बच्चों यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट के 2 अणुओं से हम लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों देखो यहां पर ये सल्फ्यूरिक अम्ल के 3 अणु भी लिख लेंगे। 5 से अगर हम सोडियम नाइट्राइट की गुणा करेंगे तो यहां पर 5 सोडियम नाइट्राइट के अणु हमको मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों यहां पर मैग्नीज सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। अब बच्चों यहां पर देखो 5 से गुणा करेंगे इसको भी, तो 5 सोडियम नाइट्रेट के अणु भी मिल जाएंगे। फिर बच्चों यहां पर बचा क्या है, 3H2O बचा है ना यार, तो ये तो नोट कर सकते हो ना आप लोग। उसके बाद बच्चों ये आपकी रिएक्शन हो गई है। तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूं पोटेशियम आयोडाइड का आप आयोडीन में परिवर्तन कैसे करोगे। समझ आ गया। देखो बच्चों यहां पर पहले हम इस रिएक्शन को लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों इसकी क्रिया हम, पहले बच्चों आप लोग रिएक्शन लिख लो। अच्छा फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बहुत अच्छे समझाऊंगा आपको। उम्मीद करता हूं जितना मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बच्चों यहां पर हमको पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में परिवर्तन करना है। तो बच्चों यहां पर आयोडीन कितने हैं, 2 अणु हैं, यहां पर 1 है। तो बच्चों यहां पर इसको हम इसके 2 अणु लेंगे। कितने अणु बच्चों लेंगे, 2 अणु। फिर बच्चों इसमें हम मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बच्चों इसमें जब मिला देंगे, फिर बच्चों इसमें मिला देंगे हम नवजात ऑक्सीजन। अब बच्चों यहां पर बनने वाला ही है, क्या बनेगा वो आप लोग देखो। बच्चों यहां पर देखो K2 पोटेशियम ये सल्फेट निकल जाएगा। फिर बच्चों यहां पर H2 ये O वाटर निकल जाएगा। उसके बाद बच्चों यहां पर बचा क्या है, I2 बचा हुआ है ना, I2 ऐसे निकल जाएगा। अब बच्चों यहां पर इसकी हम फिर से मल्टीप्लाई नवजात ऑक्सीजन के 5 अणुओं के साथ करेंगे। तो बच्चों ये रिएक्शन आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब बच्चों यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट नोट कर दिया है। यहां पर देखो बच्चों 5 से जब इसकी गुणा करेंगे 5 H2SO4 और ये बच्चों 3 कितने हो जाएंगे, 8 H2SO4 हो जाएंगे। बस बच्चों आप लोगों को यही चीज सीखनी भी है। 2 पंची कितना हो जाएगा, 10 पोटेशियम आयोडाइड के अणु हो जाएंगे। बच्चों यहां पर 5 से गुणा करेंगे 5 नवजात ऑक्सीजन बच्चों से कट जाएंगे। उसके बाद बच्चों ये मैग्नीज सल्फेट ऐसे करके हम लिख देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट के बच्चों अणु देखना, 5 अणु ये हैं और 1 ये बच्चों कितने हो गए, 6 पोटेशियम सल्फेट के अणु बच्चों हो गए। कितने बच्चों हो गए, 6। अब बच्चों यहाँ पर देखो 5 से गुणा करेंगे 5 H2O के अणु और ये 3 बच्चों कितने हो जाएंगे, 8 H2O के अणु हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो 5 से इसको गुणा करोगे तो बच्चों यहाँ पर हमको आयोडीन के 5 अणु मिल जाएंगे। तो बच्चों ये वाली भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट मैंने कर दी है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ में बहुत ही परफेक्ट तरीके से आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बच्चों ऑक्सीकारक गुण की लास्ट प्रॉपर्टीज है। यहां पर बच्चों प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, H2O2 बच्चों फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है। इससे हमको बच्चों वाटर बनाना है। तो बच्चों यहां पर देखो क्या करते हैं, पहले हम यही वाली रिएक्शन फिर से लिख लेंगे। तो 2K MnO4 प्लस 3H2SO4
2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 3H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन के अणु 5 निकलेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम इसकी क्रिया बस केवल नवजात ऑक्सीजन के साथ में करा देंगे। तो बच्चों यहाँ देखो ये H2 ये O, तो बच्चों यहाँ से वाटर निकल रहा है और बच्चों इसमें से ऑक्सीजन गैस भी बाहर हो रही है। अब बच्चों देखो इसमें फिर से हम 5 से गुणा करेंगे, तो बच्चों यहां पर देखो पोटेशियम परमैंगनेट ये लिख देंगे इसे हम 2KMnO4, फिर बच्चों यहां पर 3H2SO4 लिख देंगे हम। अब बच्चों यहां पर देखो 5 अणु किसके हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हैं, H2O2 के, क्योंकि बच्चों इसको 5 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ पर लिख देंगे। बच्चों जब इसकी हम 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 नेस्टर ऑक्सीजन 5 ये कट जाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पर इस साइड पहले अब लिखेंगे हम 2MnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट बच्चों होता है ये K2SO4। फिर बच्चों यहाँ पर देखो 5 अणु जल की, ये 3, ये कितने हो गए बच्चों, 8 अणु हो गए। उसके बाद बच्चों ये आपकी रिएक्शन हो गई है। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों यहां पर देखो उष्मा का प्रभाव, बच्चों जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो बच्चों इसमें से पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4 बनेगा। बच्चों इसमें से मैंगनीज डाइऑक्साइड निकल जाएगी, फिर बच्चों इसमें से ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। तो बच्चों यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई है। तो चेक कर लो ये बैलेंस है कि नहीं है। K कितने, 2, K2 है, Mn बच्चों कितने हैं, 2 हैं, Mn एक ही, कितने हो गए बच्चों, 2, 2 के 8 ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे कितने, 4, 4 2 6, 6 और 2 बच्चों कितने हो गए, 8। तो बच्चों ये क्या बना है, पोटेशियम परमैंगनेट बना हुआ है। माफ करिएगा बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट है ये बच्चों मैंगनीज डाइऑक्साइड, आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो हम पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो बच्चों इसमें क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये K2SO4, बच्चों इसमें से पोटेशियम सल्फेट निकलेगा। बच्चों यहाँ पर देखो ये H2, फिर बच्चों यहाँ से H2, यहाँ बच्चों देखो ऑक्सीजन कितने, 2 चौके 8 हैं, एक बच्चों यहाँ पर हम लगा देंगे। बच्चों यहाँ पर Mn कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ बच्चों ले देंगे हम Mn2। और बच्चों इसमें से ऑक्सीजन कितने बच्चे केवल हैं, 7 ही तो बचे, 2 चौके 8 थे और यहाँ पर एक लगा दिया बच्चों, कितने बचे, 7। तो बच्चों ये कौन सा कंपाउंड, हेप्टाक्साइड ऐसे करके बच्चों लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये आपकी रिएक्शन हो गई है, पोटेशियम सल्फेट बना है, वाटर बना है, पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई है, तो बच्चों ऐसा इसमें हुआ है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बच्चों ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी बहुत परफेक्ट तरीके से अपनी पढ़ाई को करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।